नमस्ते। क्या इंग्लिश ग्रामर एक बड़ी मुश्किल लगती है? चलिए इसे बदलते हैं। अगले बस कुछ मिनटों में हम इसके सबसे जरूरी गोल्डन रूल्स को एकदम आसान बना देंगे। सच बताइए, क्या इंग्लिश ग्रामर कभी-कभी एक बहुत बड़े उलझे हुए पजल जैसा लगता है? अगर ऐसा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत आम है। अक्सर ये हमें डराने वाले नियमों की एक लंबी सी लिस्ट लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? सोचिए, ये कोई रटने वाले नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट है। बस कुछ ब्लॉक्स जिनसे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हर सेंटेंस को एक मजबूत नींव, एक फाउंडेशन की जरूरत होती है। और ये नींव हमारे सबसे पहले ब्लॉक से शुरू होती है, ये जानना कि आखिर एक्शन कर कौन रहा है। इसको ऐसे समझिए, आई और मी का फर्क बहुत सीधा है। आई हमेशा एक्शन करता है, जैसे आई इन्वाइटेड हर, मतलब मैंने उसे इनवाइट किया। एक्शन करने वाला कौन? आई। दूसरी तरफ मी पर एक्शन होता है, वो एक्शन को रिसीव करता है, जैसे शी इन्वाइटेड मी, मतलब उसने मुझे इनवाइट किया। तो नियम एकदम साफ है, आई काम करता है और मी पर काम होता है। अच्छा, अब आते हैं ए और एन पर। ये भी हमारी नींव का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और पता है इसका सीक्रेट क्या है? ये लेटर पर नहीं, बल्कि आवाज़ पर डिपेंड करता है। जी हाँ, साउंड पर। अगर अगला शब्द किसी वाउल साउंड यानी किसी स्वर की ध्वनि से शुरू होता है, जैसे अ, ए, ई, तो हम एन लगाते हैं। तभी तो हम एन आवर कहते हैं, है ना? क्योंकि एच साइलेंट है और आवाज़ आ की आ रही है। चलिए, अब जब नींव तैयार है तो इसमें कुछ और ब्लॉक्स जोड़ते हैं। देखते हैं हमारी बिल्डिंग कैसी शक्ल लेती है। अब बारी है हमारे डिस्क्रिप्टिव ब्लॉक्स की। ये वो ब्लॉक्स हैं जो हमारे सेंटेंस में रंग और डिटेल्स भर देते हैं। और डिटेल्स जोड़ना, अरे ये तो बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव्स, मतलब वो शब्द जो किसी चीज की खासियत बताते हैं, वो हमेशा उस चीज यानी नाउन से ठीक पहले आते हैं। जैसे अ ब्यूटिफुल हाउस। और अगर ये दिखाना हो कि कोई चीज किसकी है, तो बस नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, जैसे राम्स कार। हो गया। तो हमारे सेंटेंस का ढांचा तैयार है, उसमें डिटेल्स भी आ गए हैं। अब क्या? अब उसे समय में रखने की जरूरत है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। और इसके लिए हमारे पास है हमारे टाइम ब्लॉक्स। ये टाइमलाइन देखिए, ये टेंसेस को एकदम सिंपल बना देती है। अगर बात बीते हुए कल की हो रही है तो वॉज या वर का इस्तेमाल होता है, जैसे ही वॉज हैप्पी। अगर बात अभी की हो रही है तो इज, एम या आर लगता है, जैसे शी इज हैप्पी। और आने वाले कल के लिए बस विल लगा दीजिए, जैसे आई विल कॉल यू। सिंपल। और हाँ, एक और छोटी सी बात, अगर कोई काम ठीक इसी वक्त हो रहा है तो बस वर्ब यानी जो एक्शन वर्ड है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, बस। जैसे दे आर प्लेइंग का मतलब है कि वो अभी इसी वक्त खेल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ बहुत ही मजेदार ब्लॉक्स पर। इन्हें फीलिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। ये वो खास शब्द हैं जो सेंटेंस का पूरा मूड, पूरा टोन ही बदल देते हैं। ये खुद मेन एक्शन नहीं होते, पर ये बताते हैं कि उस एक्शन को कैसे देखा जाए, एक काबिलियत की तरह, एक सलाह की तरह, या फिर एक मजबूत जरूरत की तरह। देखिए, टोन कैसे बदलता है। कैन बताता है काबिलियत, आई कैन स्विम, मतलब मुझ में तैरने की काबिलियत है। शुड एक सलाह देता है, जैसे ये कहना कि व्यायाम करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज। और मस्ट दिखाता है एक मजबूत जिम्मेदारी जो टल नहीं सकती, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, मतलब नियमों का पालन करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे आखिरी लेकिन सबसे काम के ब्लॉक्स, ये है कनेक्टिव ब्लॉक्स। इनका काम है छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर बड़े और ज्यादा मजेदार आइडियाज बनाना। मान लीजिए हमें किसी वजह और उसके असर को जोड़ना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। पहला स्टेप, सिचुएशन बताइए, जैसे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। दूसरा स्टेप, उसका नतीजा बताइए, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं छाता ले जाऊंगा। और तीसरा स्टेप, दोनों को सो से जोड़ दीजिए, इट्स रेनिंग सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। हो गया ना एक पूरा आइडिया। चलिए, अब दो और जरूरी कनेक्टर्स देखते हैं, बिकॉज और बट। बिकॉज वजह बताता है, आई एम स्टेइंग होम बिकॉज आई एम सिक, मैं घर पर क्यों हूं? क्योंकि मैं बीमार हूं। वहीं बट एक उल्टा या कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दिखाता है,
आई लाइक आइसक्रीम बट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। मुझे आइसक्रीम पसंद तो है लेकिन मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। देखा, दोनों कितने अलग हैं। तो देखा, इन आसान से बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कोई भी एकदम साफ और सही इंग्लिश सेंटेंस बनाना शुरू कर सकता है। ग्रामर कोई डरावनी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक टूल किट है जिसका इस्तेमाल हमें सीखना है। तो अब जब ये टूल किट हमारे हाथ में है, सवाल ये है कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे।